आपको अभी से प्लान करनी चाहिए वो है। इन लोगों को ही उनकी फील्ड जॉब मिली है। तो आप एक सोल्यूशन तक पहुंचोगे। तो जनवरी इनटेक वालों को यहाँ पर क्या मिला, एक शॉक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनजी कैनेडियन ब्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन, या मेरी वाइफ निकिता। तो जैसा कि हमने यूट्यूब के कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी कि आपके कौन से टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा डाउट्स हैं, जिससे रिलेटेड आप चाहते हो कि हम अपने चैनल पे वीडियोस ज्यादा बनाएं। तो आज हम आपकी वोटिंग के बेसिस पे ही ये वीडियो लेके आए हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। अगर आप अभी प्लान कर रहे हो कनाडा आने का, या जस्ट अभी लैंड हुए हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो गाइस, एवरीबॉडी नोज के कनाडा में आजकल क्या चल रहा है। सब लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे काफी सारा बोला जा रहा है कि कनाडा मत आओ, स्टडी वीजा पे मत आओ, पीआर नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है, या उनको रेजिडेंशियल होम नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। पर आज हम आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने के लिए, जो कि आपको ध्यान रखनी है यहाँ आने से पहले। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज की बात कर लेते हैं, जो है न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट बहुत खास है उन लोगों के लिए जो अभी नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आई हैं, जो जस्ट अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का अगले 1 या 2 इनटेक्स में। तो जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको अभी से प्लान करनी चाहिए, वो है यूनिक स्किल्स जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होंगी, या आपको कहीं से सीखनी होंगी यहाँ आने से पहले। या जस्ट अगर आप लैंड हो चुके हो तो भी आप यहाँ पे भी वो स्किल्स सीख सकते हो। उन स्किल्स को सीखने का ये फायदा होगा कि आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा लेवल में ऊपर हो जाओगे, यानी कि आप मनी इजीली अर्न कर पाओगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। कुछ साल पहले ये देखा जाता था कि कनाडा जो भी कोई आ रहा है वो लेबर वाला काम करके भी इजीली पैसे कमा लेता था और अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी मेंशन किया था कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने वीजास दिया, जिस वजह से कनाडा में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। और उनमें से ही एक दिक्कत है जॉब्स ना मिलने की, क्योंकि जो भी स्टूडेंट लास्ट ईयर आए थे उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स सभी ऑक्यूपाई कर ली हैं। आज के टाइम पे अगर आप बहुत ही ज्यादा कोशिश करोगे तो जाके आप हो सकता है एक आधी जॉब कोई सिटी में ले पाओ, जैसे कि क्लीनिंग की होगी, या वेयर हाउस की जॉब हो गई, या किसी रेस्टोरेंट में जॉब हो गई एज अ सर्वर। लेकिन अगर आप यूनिक स्किल्स अपने साथ लेके आते हो, यूनिक स्किल्स से मेरा मतलब है जैसे कि हेयर कट करना आना चाहिए, या अगर आपको ऑनलाइन वेब डिजाइन करना आता है, ये ऐसी स्किल्स हैं जो हर किसी में नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्किल्स हैं तो आप बाकियों के कंपटीशन से हटके कुछ कर रहे हो और आपको इजीली जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ सरवाइव कर पाओ। लेकिन आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल होती देखी होंगी जिसमें लोगों ने दिखाया कि ब्रैम्पटन या किचनर उस साइड में बहुत सारी लंबी लाइंस लगी हुई हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर सीवी देने के लिए या जॉब लेने के लिए। तो इसी रीजन की वजह से हम बोल रहे हैं कि आपको कोई ना कोई यूनिक स्किल अपने में लेके आनी होगी कनाडा आने से पहले। जैसे कि कोई स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हो गया, या कोई कंस्ट्रक्शन की जॉब हो गई, उससे रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो गया, तो ऐसा कुछ भी जरूर सीख के आइए यहाँ आने का प्लान करने से पहले। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फुल टाइम जॉब। अगर मैं अपना ही खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं अपनी क्लास में जब मैं आई थी तो काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स मेरे साथ आए थे, जिसमें से 3 लोगों को ही उनकी फील्ड जॉब मिली है, इसमें से मैं तो नहीं हूँ। मुझे अपनी फुल टाइम जॉब जो है मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस से मिली। जब मैं एज अ पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट काम करती थी तो मैं रेस्टोरेंट्स में ही काम करती थी, जिसका मेरे को एक्सपीरियंस काम आया, और आज मैं फुल टाइम वहाँ पर काम कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर अपनी पीआर के पॉइंट्स बनाने हैं तो आपको फुल टाइम जॉब लेनी ही पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं पीआर के लिए, आपके पास फुल टाइम जॉब नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, LMIA के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको काफी सारे पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। 30 से 40 हजार डॉलर लग जाते हैं यहाँ पे अपनी पीआर लेने के लिए LMIA के थ्रू। तो उसमें मनी वेस्ट क्यों करनी। इससे अच्छी बात तो यही होगी कि आप अपना फुल टाइम जॉब लेने के लिए फोकस करना। तो मैं साथ के ये भी कहना चाहूंगी, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करना जो लोग कहते हैं कि आ जाओ हम आपको सेटल कर देंगे, स्टडी के बाद पीआर भी दिला देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हालात कुछ और हैं। सेम सिचुएशन नहीं रही है जो पहले थी, तो अब सिचुएशन चेंज हो गई है। तो आप अपना खुद दिमाग लगा कर आओ कि आपको किस कोर्स में जाना है, कहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ माइंड में होनी चाहिए पूरी की पूरी प्लानिंग कि आपको क्या करना है। पीआर जो यहाँ का सिर्फ मोटिव नहीं है, यहाँ पर आके सेटल होना भी एक मोटिव है। तो अभी थर्ड पॉइंट की बात
बात कर लेते हैं थिंग्स दैट मे चेंज योर लाइफ। तो इस पॉइंट से मेरा सिंपली मतलब यही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। जैसे कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं, अब ये रूल चेंज होने के बाद वो उन सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, उनके हाथ में आज भी अपना टाइम है। तो मेरा इससे सिंपली मतलब यही है कहने का कि अगर आप इंडिया में बैठे हो तो आप ये अपने आप से जरूर पूछो कि क्या आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा में, क्या इंडिया में आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा से। तो आप इन चीजों को कंपैरिजन जब करोगे अपनी फील्ड के हिसाब से या जो भी आपने स्टडी करी हुई है इंडिया में अपने होम कंट्री में, तो आप एक सोल्यूशन तक पहुंचोगे कि हाँ मुझे मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपको मूव होना चाहिए यही आपको जवाब मिल रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कनाडा ही सिर्फ एक कंट्री है जहां मुझे मूव होना चाहिए। दुनिया में और भी कितने अच्छे कंट्रीज हैं, यूके है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो कंट्रीज क्या मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी। इंस्टेड के आपका दोस्त यहाँ आया कनाडा और आप उसके पीछे पीछे आप भी चले आए, तो वो टाइम चला गया है फ्रेंड्स जब लोग एक दूसरे के पीछे लग के यहाँ आ जाते थे और पीआर भी हो जाते थे। अब वो टाइम नहीं रहा। अब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपके पास कुछ अच्छी स्किल्स नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपका इंडिया में अपना बिजनेस है या आप अच्छी जॉब पे लगे हुए हो, कोई जरूरत नहीं है कनाडा आने की। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं या आप ऐसी फील्ड में हो जिसकी इन डिमांड है कनाडा में या किसी और कंट्री में, तो मैं यही कहूंगा सिर्फ कनाडा को कंसीडर मत करो, दूसरे कंट्रीज को भी कंसीडर करो। कई बार वहां पे भी आपकी फील्ड की बहुत डिमांड होती है और आप बहुत अच्छी जॉब पे वेल सेटल्ड लाइफ जी सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फ्यूचर प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स आपको दिख ही रहे हैं जो अभी चल रहे हैं। उन्होंने कैप लगा दिया है, अगर वो वीजा लगा भी रहे हैं तो रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अभी जो रिसेंट उन्होंने अनाउंस किया था कि सिर्फ जो मास्टर्स हैं, जो पीएचडी वाले हैं, वही अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। बट उनका क्या गाइस, जो डिप्लोमा लेकर यहाँ आ गए हैं और जो डिग्री कर रहे हैं, उनका क्या होगा, राइट। तो अब सोच के तो ये आया होगा कि हम अपने स्पाउस को साथ लेकर आएंगे अगले 3 महीने में, 6 महीने में। जैसे यहाँ आए हो तो जनवरी इनटेक वालों को यहाँ पर क्या मिला, एक शॉक। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में अभी ये नहीं सोचा कि हम क्या प्लान करेंगे। उन्होंने सिर्फ अपना एग्जीक्यूशन कर दिया प्लान को, बच्चे बुला लिए यहाँ पर, स्पाउसेस बुला लिए, फैमिलीज बुला ली, बट अब यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो मैं यहाँ आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपना माइंडसेट बना कर आओ कि अगर रूल्स चेंज होते भी हैं तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान ए खराब हो गया तो प्लान बी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जो आ गए हैं, स्टडी कर ली है, उसके बाद उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, चलते हैं वापस इंडिया। बहुत सारे बच्चे वापस चले भी गए हैं। बट ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? इतने पैसे लगाकर यहाँ पर आए हो, 20-30 लाख लगाया, कोई छोटी बात नहीं है इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। तो आप यहाँ पर आ गए हो, स्टडी कर रहे हो, तो अपना प्लान करो। प्लान ए काम नहीं करो तो प्लान बी की तरफ चलो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मैं बात करूंगा एडवाइस की जो हम अब आपको देने वाले हैं आज के सिनेरियो के बेसिस पे जो कनाडा में चल रहा है। तो मेरी एडवाइस सिंपली यही है कि आप अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेके आओ जो बाकी लोगों में नहीं मिलता है एम्प्लॉयर्स को, ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छी और सिक्योर जॉब ले सको कनाडा आकर ही एज अ पार्ट टाइमर, और बाद में वो ही जॉब फुल टाइम में कन्वर्ट होके आपको अच्छी लाइफ दे सके। तो आप इस चीज की प्लानिंग इंडिया से ही स्टार्ट करो। ये मत करो जो बाकी बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ आए फिर मैनेज करेंगे अपनी जॉब्स का या मैनेज करेंगे पीआर लेने का। अब मैनेज करने वाला टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स। आपको इंडिया से ही सब प्लान करके आना होगा, कौन सा कोर्स लेके आना है, उसके बेसिस पे कौन सी जॉब मिलेगी, उसके बेसिस पे मेरे पीआर में पॉइंट्स कितने बनेंगे और मुझे पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको प्लान करना होगा पहले से, ये रिसर्च आपको करनी होगी। तो एक एडवाइस मैं देना चाहती हूँ आपको, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आजकल जो नए बच्चे आ रहे हैं, आपको हम बोलते आ रहे हैं कि आप अपना दिमाग लगाओ, आप अपनी प्लानिंग करो, रिसर्च करो किस कोर्स में आपको आना है, कौन से कॉलेज में आपको जाना है। ये मत देखो कि आपको सिर्फ आपकी फ्रेंड जहाँ पर गई आपको वहीं जाना है, वही कोर्स करना। नहीं, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट से हो तो कुछ बिजनेस मैनेजमेंट का ही कोर्स यहाँ पर आके देखो। ऐसा नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम से आ रहे हो और आप यहाँ पे कोई और ही कोर्स कर रहे हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि कंसल्टेंट ने बोला आपको यहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा और आप यहाँ चले जाओ, तभी यहाँ पे वीजा आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अगर आपको वीजा आना होगा तो वो कैसे भी आ जाएगा। ये सब किस्मत की बात होती है। जिस दिन आप सोच लेते हो आपको यहाँ पर आना है, कनाडा जाना है, किसी भी कंट्री जाना है, तो आपका आइएलटीएस से लेके यहाँ तक का सफर सब कुछ किस्मत पे भी डिपेंड करता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस का ही कोई स्ट्रीम लेकर आओ। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो तो लॉ का ही स्ट्रीम लेकर आओ। ऐसा मत करो कि आप बिजनेस मैनेजमेंट से और यहाँ
यहाँ के कोई और ही कर रहे हो, लॉ ही करने लगे हो, कुछ भी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपके अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं या चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आए, तो डेफिनेटली कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। जस्ट सब्सक्राइब, यहाँ पे आइकन आ रहा होगा सब्सक्राइब का। और मेक श्योर के आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी वीडियो आप मिस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।